गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 साइट इन्वेस्टिगेशन पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ में आज हम कवर करेंगे इनडायरेक्ट मेथड का सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड की सबसे पहले आती है उसकी इंट्रोडक्शन। ए नंबर ऑफ जियोफिजिकल मेथड्स आर यूज्ड in preliminary investigation of subsurface strata। बहुत सारे फिजिकल्स मेथड हैं जिनका इस्तेमाल प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है सबसरफेस स्ट्राटा की इंफॉर्मेशन के लिए। द मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्राटा फॉर ए रैपिड एवेल्युएशन ऑफ द सबसॉइल कैरेक्टरिस्टिक। जियोफिजिकल मेथड जहाँ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल की डिफरेंट स्ट्राटा को लोकेट करने के लिए और उस सॉइल की प्रोफाइल को रैपिड इवैल्यूएशन करने के लिए। दिस मेथड आर वेरी अप्रोक्सीमेट। जियोफिजिकल मेथड काफ़ी अप्रोक्सीमेट मेथड है। फॉर डिटेल्ड एंड रिलायबल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स ऑफ ड्राइविंग ए होल, टेकिंग सैंपल एंड टेस्टिंग इट इन ए लेबॉर्ट्री। अगर हमें डिटेल्ड और रिलायबल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए बोरहोल मेथड ही काफ़ी सूटेबल रहता है। बोरहोल मेथड की हेल्प से हम सैंपल लेकर उसकी लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग कर सकते हैं। अब हमारा आता है जियोफिजिकल मेथड्स। तो जियोफिजिकल मेथड में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेसिस्टिविटी होता क्या है, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। ए मेजर्स ऑफ ए रेसिस्टिंग पावर ऑफ ए स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। किसी स्पेसिफाइड मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो की पावर है उसको मेजर करना, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो ऑफ ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड। जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है किसी कंडक्टर को उसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो हमारे पास एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। इसका जो रो है ग्रीक सिंबल से लिया गया है। तो रो का फॉर्मूला क्या आता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। तो रो क्या हो गया, रो इज अ रेसिस्टिविटी इन ओम्स सेंटीमीटर, आर इज अ रेसिस्टेंस इन ओम, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर सेंटीमीटर। अब आता है जियोफिजिकल मेथड्स में रेसिस्टिविटी। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल, इट्स वाटर कंटेंट एंड concentration of dissolved ions and many other factor। जो रेसिस्टिविटी है मटेरियल की वो डिपेंड करती है मटेरियल की टाइप्स के ऊपर, और मटेरियल में वाटर कंटेंट क्या है, जो मटेरियल जिस पे हमने मेथड टेस्ट करना है उस मटेरियल का वाटर कंटेंट क्या है, जहाँ उसमें जो डिजॉल्व्ड आयंस है उनकी कंसंट्रेशन क्या है। रॉक एंड ड्राई सॉइल हैव ए ग्रेटर रेसिस्टिविटी देन सैचुरेटेड क्ले। रॉक्स जहाँ सॉइल की ग्रेटर रेसिस्टिविटी है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड क्ले। द रेसिस्टिविटी वैल्यू ऑफ ए डिफरेंट सॉइल आर लिस्टेड इन टेबल 1.4। लेट्स सी द टेबल। टाइप ऑफ रॉक एंड सॉइल: सॉन्ड रॉक, वेदर रॉक, ग्रेवल, सैंड, क्ले सैंड, सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट। तो यूनिट आएगा इसका रेसिस्टिविटी ओम्स मीटर। जो रेसिस्टिविटी लाइक करती है सॉन्ड रॉक में वो ग्रेटर देन 5000, और जो रेसिस्टिविटी लाइक करेगी वेदर्ड रॉक में इज लाइज बिटवीन 1500 to 2500। इन ग्रेवल्स लाइज बिटवीन 1500 to 4500। इन सैंड लाइज बिटवीन 500 to 1500 and clay sand
lies between 200 to 500, and saturated clay and silt lies between 2 to 100. Next, the electrical resistivity methods are of following two types. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड. फर्स्ट हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड. द मेथड इज आल्सो नोन एज रेसिस्टिविटी मैपिंग मेथड. इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड को हम रेसिस्टिविटी मैपिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं. 4 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन कांस्टेंट स्पेसिंग ए एज शोन इन फिगर. हम फिगर शो कर लेते हैं. जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड्स हैं 1 2 3 4, और जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम कांस्टेंट स्पेसिंग पे प्लेस किया है. जैसे जहाँ पे डिस्टेंस लिया हमने ए और ए. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू कंडक्ट द टेस्ट कंडक्ट करने के लिए 4 इलेक्ट्रोड्स विच आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ मेटल स्पाइक्स आर ड्राइवन इनटू द ग्राउंड. टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हमारे पास जो 4 मेटल स्पाइक्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटल स्पाइक्स. जो 4 इलेक्ट्रोड्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ मेटल स्पाइक्स. मेटल स्पाइक्स का मतलब होता है मेटल विद ए शार्प पॉइंट एट इट्स लोअर एंड. एक मेटल है और इसके लोअर एंड में क्या है, शार्प पॉइंट है. इस मेटल को हमने क्या करना है, ग्राउंड में पेनिट्रेट करना है. 1 2 3 और 4. The 2 outer electrodes are known as current electrodes and inner known as potential electrodes. The 2 outer electrodes 1 और 2, इनको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रोड्स. ये कौन से हो गए, करंट इलेक्ट्रोड्स. और इनर 2 हैं 1 और 2, जिनको इनको कहते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स. The resistivity of the strata is determined by applying a DC current to the outer electrodes and measuring the voltage drop between the inner electrodes. अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, डीसी करंट स्ट्राटा की रेसिस्टिविटी मेजर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ से डीसी करंट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे. ठीक है. और वो जो डायरेक्ट करंट है वो आउटर इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करना है. जो हमारे आउटर इलेक्ट्रोड्स हैं इस पे अप्लाई करना है. और मेज़र हमने जो करंट है वो हमें मेज़र करना है, जो करंट की वोल्टेज ड्रॉप आ रही है, जो करंट में वोल्टेज की ड्रॉप आ रही है उसको हमने मेज़र करना है टू इनर इलेक्ट्रोड्स पे, इस दोनों के इलेक्ट्रोड्स पे. तो जहाँ पे होता है वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है इज द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द पाथ ऑफ सर्किट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक करंट. जहाँ पे देखिए जी हमारे पास ये पूरा सर्किट बना हुआ है, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है पूरे इस पाथ में फ्लो कर रहा है, और जो वो इलेक्ट्रिक करंट से पाथ में फ्लो कर रहा है उसको कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप. A current of 50 to 100 मिली एम्पेयर्स इज यूजली इन अप्लाइड. इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो हमने डायरेक्ट करंट अप्लाई करना है उसकी जो रेंज है वो लाइज करते हैं 50 to 100 मिली एम्पेयर्स. द मेन रेसिस्टिविटी इज गिवन बाय द फार्मूला. जो हमारा मेन रेसिस्टिविटी है उसका फार्मूला रहता है रो इज इक्वल टू 2 पाई ए V upon I, where I is current supplied, A is the spacing of electrodes, V is the voltage drop. नेक्स्ट आता है इसकी एडवांटेजेस. एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड. द मेथड इज यूजफुल फॉर एस्टैब्लिश बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्ट्राटा. अंडरग्राउंड जब सब सरफेस साइड में जो डिफरेंट स्ट्राटाज लाई करते हैं उन दोनों स्ट्राटाज की बाउंड्रीज को फाइंड करने में इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड या इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड हेल्प करता है. द मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर लोकेटिंग सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिट विद इन ए फाइन ग्रेन सॉइल डिपॉजिट्स. इस मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं सैंड और ग्रेवल, सैंड्स और ग्रेवल को
डिपॉजिट विद इन, जो कि डिपॉजिट हुए हैं हमारे फाइन ग्रेन सॉइल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड, सेकेंड टाइप। इन दिस मेथड द इलेक्ट्रोड सिस्टम consisting of 4 electrode system as explained about fixed location से P। तो डायग्राम में देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक फिक्स्ड लोकेशन है P, और जहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रोड्स हैं 1 2 3 और 4, और चारों में जो कांस्टेंट स्पेसिंग रहती है A, ठीक है, और एक फिक्स्ड लोकेशन से इनको एक्सपेंड किया हुआ है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। द स्पेसिंग इन फर्स्ट सेटिंग इज़ A1, जैसे हमने डायग्राम में देखा कि जो फर्स्ट सेटिंग में स्पेसिंग है A1 है, जी हमारी फर्स्ट सेटिंग आ गई यहाँ पे, और स्पेसिंग क्या है A1 है। ऐसे ही विच इज़ इंक्रीज टू A2, सेटिंग 2 में वो A2 की तरह इंक्रीज कर रही है, और सेटिंग 3 में वो A3 इंक्रीज कर रही है। द स्पेसिंग इज दस जनरली इंक्रीज टू ए डिस्टेंस इक्वल टू डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो स्पेसिंग आ रही है फर्स्ट सेटिंग थर्ड सेटिंग में, ये धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी उस डिस्टेंस तक जब ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन के। एज द डेप्थ ऑफ करंट पेनिट्रेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड स्पेसिंग, द चेंजेस इन द मेन रेसिस्टिविटी इज कोरिलेटेड टू द चेंज इन द स्ट्राटा टू द लोकेशन। जैसे कि ये जो डेप्थ है करंट की वो पेनिट्रेट करती जाएगी, जो पेनिट्रेट करेगी किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रोड स्पेसिंग के इक्वल हो जाएगी, और इसमें चेंज तब आता है और इसकी मेन रेसिस्टिविटी में चेंज तब आएगा जब ये कोरिलेट कर जाती है चेंज इन स्ट्राटा एट डिफरेंट लोकेशन। मतलब स्ट्राटा में जब चेंज आता है तो उसकी मेन रेसिस्टिविटी में भी चेंज आएगा। एडवांटेजेस हैं इसमें, द मेथड इज यूजफुल इन स्टडिंग द चेंज इन स्ट्राटा, सब सरफेस सॉइल लेयर में जो चेंज आती है उसकी स्टडी करने में काफ़ी हेल्पफुल है। द मेथड कैन इंडिकेट subsurface variation when a hard layer overlays soft layer। दिस मेथड, जो मेथड है काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल है, और ये इंडिकेट करता है सब सरफेस वेरिएशन, जो हमारे अंडरग्राउंड सॉइल की वेरिएशन है। व्हेन कब इंडिकेट करेगा, जब हार्ड लेयर लाइज करेगी सॉफ्ट लेयर के ऊपर। इट कैन आल्सो यूज्ड टू लोकेट द वाटर टेबल।